We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. कर्मचारी एकता वेतन दो वेतन दो हमें हमारा वेतन दो वेतन दो वेतन दो हमें हमारा वेतन दो हमारा वेतन कहाँ गया हमारा वेतन कहाँ गया We want नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जंतर मंतर पे क्यों आते हैं लोग? अपने दर्द की दवा ढूंढने आते हैं लोग। जंतर मंतर पर जब लोग परेशान हो जाते हैं प्रशासन से, सरकार से, तो उनका रुख रहता है कि चलिए जंतर मंतर चलते हैं और यहाँ तो कोई हमारी बात सुनेगा। कुछ लोग जो कि आए हैं पूनम परासर जहाँ का इस्तीफा मांगने, और ये हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी से आए हैं। पिछले 17 महीने से 18 महीने हो गए, अब तो हम कहेंगे 18 महीने हो गए, 17 महीने से लगातार ये अपने वेतन की मांग कर रहे हैं और इनको वेतन के नाम पे झुंझुना दिया गया है, परेशान किया गया है। थक हार कर अब ये उतर गए हैं प्रदर्शन पर, थक हार कर ये आ गए हैं जंतर मंतर पर। कितने दिन में बताऊं, 68वां दिन है हड़ताल का इनका, और 68वें दिन में और इनको समर्थन करने के लिए हमारे पूर्व सांसद भी हैं जयप्रकाश जी, जो कांग्रेस में भी एक बड़े पदों पे रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है इनका मुद्दा और क्यों ये आज जंतर मंतर का रुख किया। सर, अजीब बात लगती है दिल्ली जैसे शहर के अंदर और चांदनी चौक के, आप जैसे बताया आपने, क्षेत्र के अंदर, और 18 महीने से वेतन नहीं मिलना, ये क्या है? ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। ये जो लाइब्रेरी है, ये बहुत पुरानी प्राचीन लाइब्रेरी है और सारे स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास इस लाइब्रेरी में है। और इस लाइब्रेरी को हमेशा प्रिविलेज भी मिला है, प्रोटेक्शन भी मिली है। क्या ये वही लाइब्रेरी है जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, हाँ, पीछे वही वाली, गांधी मैदान में। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता अक्सर यहाँ आया करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन इस सबका दुख का विषय ये है कि आज की मौजूदा सरकार, जिनका दिल्ली कॉरपोरेशन में इस समय कब्जा है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कर्मचारियों का बुरा हाल कर रखा है। आप अंदाज़ा लगाओ, 18 महीने से वेतन ना मिले तो ये क्या हवा खाएंगे या बच्चों को जहर देंगे? क्या करेंगे ये लोग? मजबूरी में आकर सड़क पर बैठे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनको परेशान कर रखा है इन्होंने। सरकार 45 दिन पहले एक इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। ये तो बेचारे आदमी यही हैं। क्या कोई आदमी बगैर तनख्वाह के जी सकता है? सरकारें बहरी क्यों हो जाती हैं? ऐसे सरकारों को इतना ढुलमुल रवैया और इतना लाल फीताशाही क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लगता है? ये जब जागते हैं, जब इनको चुनाव लेना होता है, वोट मांगने होते हैं ना, तब तो कहते हैं हम कच्चों को भी पक्का कर देंगे, टेम्परेरी कोई नहीं रहेगा। वही नीचे जो सरकार है दिल्ली में, उसका ही हाल है और ये बीजेपी की सरकार का हाल है। और आप देख लो नतीजा हो रहा है, उनके चेहरे देखो। 18 महीने से जिनको तनख्वाह नहीं मिले, क्या करेंगे वो लोग? ये तो आप और बीजेपी दोनों ही चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, कांग्रेस तो नहीं है अभी खैर, लेकिन आप और बीजेपी पे ही सीधा आरोप जाएगा कि भाई दोनों की सरकारें हैं, एक अपना सेंटर में है और एक वो है निगम, उसके अधीन आता है, और राज्य सरकार उसके, तो दोनों सरकारें सुस्त लग रही हैं आपको? दिख रहा है आपके सामने है, वरना ये क्यों सड़क पे बैठते? शर्म आनी चाहिए। अगर एक भी आदमी ये कहता मुझे तनख्वाह नहीं मिली, तो उसकी तरफ एकदम ध्यान देना चाहिए। ये भी है, कहीं सफाई कर्मचारी है, कोई और कर्मचारी, हर आदमी परेशान है। सुन कौन रहा है इनकी बात? सुन कौन रहा है? उठा कौन रहा है? सुन कौन रहा है? बड़ी गंभीर बात है, बड़ी दर्द भरी बात है। क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? कोई पर्सनल दुश्मनी है या क्या प्रशासन की? पर्सनल दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है प्रशासन वगैरह की। पैसा आता है, 6 महीने की अगर सैलरी का पैसा आता है तो उसमें से 2-3 महीने की दे दी जाती है और 2-3 महीने का जो दूसरे कामों में पैसा लगा दिया जाता है। जबकि वो सबसे पहले सैलरी के पैसा है तो सैलरी में ही जाना चाहिए। और अदर्स अगर उसमें जाएगा तो धीरे धीरे वो बढ़ते आज 18 महीने के करीब अपने जो हो गए इसी तरीके से। और लाइब्रेरी के अंदर हमें 2021 से सैलरी अपने जो है नहीं मिल रही है। और अब अपने जो है यहाँ पे अपने जो है और सामान में अपने जो है किताबों में अपने जो पैसा लगाया गया,
और दूसरे अपने जो है टीन शेड वगैरह करके कमरे लकड़ी के डाले गए, उनमें पैसा लग गया और किसी में लग गया अपने जो है। तो इस हिसाब से देखते हुए कर्मचारी सीधे अपने आगे। अब तो हालात ये हो गए कि हमारे भूखे मरने की अपने जो नौबत आ रही है। भूखे मरने की नौबत आ रही है, क्यों नहीं सुनता है? सरकार तो कहती है, मोदी जी कहते हैं लाल किले से कि महिलाओं के लिए हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। कुछ महिलाएं भी कर्मचारी होंगी, ऐसा तो नहीं है सारे पुरुष होंगे। और इधर और केजरीवाल जी भी कहते हैं। तो असल क्या हो रहा है? इन दोनों की तरफ से क्या उम्मीद है आपको, और क्या नाउम्मीद हो गए हैं आप लोग? देखिए सर, हमें इससे कुछ नहीं पता कौन क्या कहता है। हमें 18 महीने हो गए सैलरी मिले बिना, जिससे हम सब कर्मचारी बहुत ही परेशान हैं। और महिलाओं की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर आप समझ सकते हैं बहुत जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का चलाना, सब कुछ। तो सभी बहुत परेशान हैं, जितने भी यहाँ पे आप बैठे हैं सभी को 18 महीने से सैलरी नहीं मिली। अभी 50 लाख ग्रांट आई थी हमारी, जो इन्होंने हमारी पुनः पराशर झा और हमारे अंदर एक लाइब्रेरियन है राजेंद्र सिंह जाटव, इन लोगों ने अपने आप में ही कुछ लोगों ने बांट दी 4-4, 5-5 महीने की, और हम लोग को नहीं सैलरी दी। जिसमें सफाई कर्मचारियों को तो एक भी सैलरी नहीं दी, जबकि पहला हक सफाई कर्मचारियों का बनता है, उनको भी नहीं दी। और जब हम गए थे, हमारी कमिश्नर सर से एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई थी अब से 40-45 दिन पहले। उसका नतीजा भी अभी हमें जांच कमेटी आई, जांच हुई, मगर उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। नील बटा सन्नाटा तो नहीं हो? बिल्कुल अभी कुछ नहीं पता जी हमें, हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि जब भी हम पूछते हैं तो सब बोलते रहते कि अभी रिपोर्ट आएगी, भाई अधिकारी या कमिश्नर सर जो भी हैं वही फैसला लेंगे, वही देखेंगे। अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। और हमें 68 दिन हो गए सर, कहते हैं अच्छे दिन आ गए, मगर सर हमें लगता है कि हमारा वेतन खा गया। अच्छे दिन आ गए, हमारा वेतन खा गए, ये जो स्लोगन गूंज रहा है, क्या 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 मतलब है? ऐसा क्यों लगता है कि आपका वेतन खा गए? क्या वेतन में देरी हो रही है या वेतन ही खा गए हैं, क्या है? जो आपने कहा कि अच्छे दिन आ गए हमारा वेतन खा गए, ये तो एक एग्जाम्पल, एक मुहावरा हो गया कि हाथी के साथ खाने को और दिखाने को और। तो इसके अंदर जो वेतन है वो निगम प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि एक रिलीफ के तौर पे 50 लाख रुपए का अमाउंट जो था वो दिया गया था। वो सारे कर्मचारियों के लिए डायरेक्शन आया था कि सबको देना है, तो सबको ना देके कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है, या अपना सारा वेतन खा गए। ये मतलब जो 50 लाख ग्रांट आया था तो उनको मनमाने तरीके से बांट लिया गया, बंदर बाट हो गया आपका। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अब सरकार क्या करे इसमें? ये तो जो प्रशासन है, लाइब्रेरी का प्रशासन, उसकी सारी जिम्मेवारी हो गई। ये उनका दायित्व बनता है, तो सचिव महोदय का दायित्व बनता है कि जब वो सीट पे बैठ रही है तो सभी कर्मचारियों के लिए हित की बात करना उनका दायित्व बनता है। मतलब जब आपका लीडर ही, आपका नेतृत्व ही आपका खाने लगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग? बहुत गंभीर विषय है। खाने की हद तो तब होगी, उन्होंने अपने बेटे को ही यहाँ पे लाइब्रेरी में जॉब पे रख लिया, केयर टेकर, और उसको 70,000 रुपये का चेक दे दिया, और भी 5 लोग रखे। 2022 की उनकी सैलरी रिलीज कर दी। मतलब पुराने लोगों की, मतलब हम लोगों को 2021 से सैलरी नहीं मिली है, और अपने बेटे को और कुछ रिलेटिव रखे थे 5 लोग, 6 लोगों को उन्होंने अपने बेटे को खास करके 70,000 का चेक दे दिया, और अपने जो फरवरी मतलब यहाँ तक कि 2022 तक का कंप्लीट कर दिया उन्होंने। देखिए किस तरीके से सरकारी ग्रांट को लूट के खा रहे हैं कुछ लोग, कैसे उसका बंदरबाट हो रहा है। अपने रिश्तेदारों, भाई भतीजों में, बेटों में वो सैलरी बांट दी जाती है नए लोग अपॉइंट करके, लेकिन जो लोग वहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, जो लोग सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आसमान की तरफ ताकते भर रह जाते हैं और सारी ग्रांट को कुछ लोग मिलकर हजम कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में आप? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस तरीके से करते हैं तो उनके ऊपर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस कार्रवाई के बाद में जो भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हैं तो उन्हें उनकी अपने जो सज़ा देनी चाहिए अपने जो है, ताकि आगे के लिए अपने जो उन्हें सबक मिले और दूसरे लोगों को भी सबक मिले कि ताकि वो इस तरीके का अपना जो है कोई काम नहीं करें जिससे उनकी बदनामी हो। बहुत गंभीर बात कही है इन्होंने। जब तक भ्रष्टाचारियों को सज़ा नहीं मिलेगी, उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, उनको उनका फ़र्ज नहीं सिखाया जाएगा, उनको दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक इसी तरह ये लोग जंतर मंतर पर आते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, जाते रहेंगे। सरकार को चाहिए
तुरंत इस पे एक्शन ले और दोषी अधिकारियों को, प्रशासन के लोगों को तुरंत ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अगर आप लोग इनके दर्द को समझ रहे हैं, इनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए बात। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्रशासन को टैग कीजिए, जिससे उच्च अधिकारियों तक, नहीं तो बड़े बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचे और इनको न्याय मिले। मैं मनोज सुराजी, जंतर मंतर से। जय हिंद, जय भारत।